हेलो हंटर्स, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लाभ हानि का ये पार्ट नंबर दूसरा देखने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रतिशतता को पढ़ा है, लाभ हानि का पहला पार्ट भी पढ़ लिया है। एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने रीट मैथ से नाम से, तो रीट मैथ नाम से मिलेगी, रीट मैथ ट्रिक नाम से आपको मिल जाएगी। उसके अंदर ये सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यदि आपको मैथमेटिक्स का डर लगता है थोड़ा बहुत भी, और आप अपनी मैथमेटिक्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि मैथ तो यहाँ पर भी आएगी और वहाँ यानी मेन एग्जाम के अंदर भी आएगी, तो मैथ का यदि आपको डर लगता है ना, तो मेरी गारंटी है ये सारे के सारे वीडियोज और ये सारी ट्रिक्स देखने के बाद में मैथमेटिक्स का जो डर है वो आपका बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। 13 क्वेश्चन जो है वो पहले पार्ट में कर चुका हूँ। अभी इसके अंदर देखते हैं ये नए टाइप का क्वेश्चन। हर प्रकार का एक क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, उसके जैसे फिर उसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा उनके अंदर वेरिएशन होता है, उसी को जो है हम लोग स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, उसी टॉपिक को या उसी क्वेश्चन को जो है या उस टाइप को सबसे पहले थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। 3-4 क्वेश्चन एक जैसे करते हैं, उसके बाद में नए टाइप के ऊपर बढ़ते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर देखते हैं अपन। एक व्यापारी ने कुछ चावल खरीदे, उसने इसका 2/5 भाग 16% की हानि पर बेच दिया। बताओ पूरे सौदे में 20% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावलों को कितने प्रतिशत लाभ के ऊपर बेचना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर यदि आपको करना है ना, तो कुछ ना कुछ आपको मानना पड़ेगा, वो एक क्वांटिटी माननी पड़ेगी। मान लो 2/5 भाग यहाँ पर बेच रहा है वो, तो 2/5 भाग है ना, यहीं से अपने को आइडिया आ जाएगा। 2/5 भाग इसने बोला है, तो यहीं से अपने को आइडिया आ जाएगा कि अपने को क्या नंबर वो मानना है। देखना जरा, यहाँ से नंबर अपने को मानना है कि ये जो 2/5 है ना, यहाँ से इस 5 को थोड़ा इंपॉर्टेंस देंगे हम, और अपन मान लेंगे कि उसने कुल मिलाकर के कितने चावल खरीदे, 500 यूनिट या 500 केजी चावल खरीदे, कुछ चावल खरीदे, उसका 2/5 भाग। एक व्यक्ति ने 500 केजी चावल खरीदे, ठीक है। पूरे सौदे के ऊपर उसको 20% लाभ कमाना है उसको, यानी वो 500 का 20% कितना होता है, जरा देखते हैं अपन कि 500 का इसका 20% कितना होगा, 100 हो जाएगा। यानी वो 600 के अंदर इसको बेचना चाहता है। लेकिन अभी 500 का 2/5, इसका 2/5 गुणा में यदि अपन 500 करेंगे तो ये क्या हो गया, 200 हो गया। 500 में से 200 चावल तो इसने बेच दिए, और बेचे कितने, 16% की हानि पर बेचे। ये देखो, ये दिया हुआ है यहाँ पे। एक व्यापारी ने कुछ चावल खरीदे और उसका 2/5 भाग, यानी 500 का 2/5 कितना होता है, 200, 16% की हानि पर बेच दिया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा ना, कि 200 का 16% अपने को निकालना है, तो 16 दूनी 32, यानी कितना, 200 में से अपन 32 यदि घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बच गया है कितना, 168। यानी वो इस 200 में कितने का, 32 रुपये का नुकसान, 32 रुपये का नुकसान जो है वो यहीं पर करवा दिया उसने। लेकिन वो चाहता क्या है, वो चाहता है कि बताओ पूरे सौदे में 20% लाभ कमाना है उसको। पूरे के पूरा, ये पूरा का पूरा ये जो 500 है ना, इसके ऊपर वो 20% लाभ कमाना चाहता है, यानी वो 600 कमाना चाहता है। लेकिन ये जो 200 है इधर, 2/5वां हिस्सा है, 2/5 हिस्सा जो है, इसके ऊपर ही ये पहले ही नुकसान खा करके बैठ गया 32 रुपये का। अब ये जो 32 रुपये और जो 100 रुपये का जो लाभ कमाना चाह रहा है, यानी 100 रुपये वाला तो ये लाभ और 32 रुपये वाला ये लाभ, ये सारा का सारा कहाँ से निकलेगा, ये जो बच गया ना, क्या बच गया, ये जो बच गया यहाँ पर 300, इस 300 में से वो सारे के सारे 132 निकालेगा। तो अब बचा हुआ जो 300 है, उसके अंदर यदि उसको 132 रुपये का, 32 ये, 100 ये, दिखाई दे रहा है ना आपको, देखो 32 तो ये वाला नुकसान और 100 ये वाला, यानी कुल मिलाकर के ये सारे 300 में से कितना निकलेगा, वो निकलेगा 132/300। यदि अपन कर देंगे गुणा में 100, ये कट गया यहाँ पर, 3 चौके 12, 3 चौके 12, यानी अब इसको 44% के प्रॉफिट पे यदि वो बेचेगा ना, तो पूरे सौदे में कुल मिलाकर के वो 20% लाभ कमाने का हिसाब किताब उसका बैठने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया, इंपॉर्टेंट है, शानदार सा क्वेश्चन है। दोबारा बताता हूं मैं इसको। 2/5 भाग जितने भी चावल, मान लो हम मानेंगे कि उसके पास में 500 रुपये के जो है वो चावल हैं, तो 500 यूनिट चावल है उसके, ठीक है।
500 यूनिट में से 2/5 भाग पे तो वो 16% का नुकसान खा के ही बैठ गया, यानी ये 2/5 भाग 200 हो गया। अब इसका 200 का जो 16% है यानी 32 का नुकसान ये यहाँ पर खा करके बैठ गया, तो इसको 168, 32 का नुकसान तो यहाँ पर हो गया। पूरे सौदे में वो कमाना चाहता है 100 रुपये या 20% कमाना चाह रहा है, पूरे सौदे में 20% कमाना चाह रहा है, 20% बोल दो या 100 बोल दो, तो 600 के अंदर इसको बेचना चाह रहा है वो। इसका मतलब ये जो 100 रुपये यहाँ पर हैं ये, और ये जो 32 रुपये यहाँ पर ये जो नुकसान हो गया, ये 100 रुपये और ये 32 रुपये दोनों, यानी 132 रुपये का पूरा जो नुकसान हुआ है ना, वो बचे हुए 300 केजी चावलों में से वो निकालने वाला है। तो बट्टे में 300 करके, अब यदि वो 300 का 44% के प्रॉफिट से उसको बेचे, बचा हुआ जो 3 यूनिट है उसको 44% के प्रॉफिट पे बेचे, तो एक तो ये भी कवर कर लेगा और फिर वो 20% का लाभ कमा करके भी उसको दे देंगे वो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। एक व्यापारी ने 50,000 रुपए की शक्कर खरीदी, उसने इसका 3/7 भाग 12% की हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में 20% का लाभ कमाने के लिए बताओ शेष शक्कर कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी होगी। ध्यान रखना, ये जो 50,000 रुपये है ना, ये 50,000 रुपये ये केवल और केवल आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यदि आप इस 50,000 को यूज में नहीं भी लेते हो तो भी आप लोग कर लोगे। करने वाले क्या करते हैं ना, ये लास्ट में प्रतिशत ही निकालना है, और यहाँ पर पूरा का पूरा जो है लास्ट में यहाँ पर प्रतिशत निकालना है, और ये पूरा का पूरा जो गेम है वो भी प्रतिशत में ही चल रहा है। तो इस रुपये का करेंगे भी क्या। लेकिन यदि आप थोड़े से कमज़ोर दिमाग के हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 50,000 का 3/7 भाग निकालोगे, कितना हिस्सा आएगा। 12% की हानि पर बेच दोगे, यानी उसका 88% निकालोगे आप, या फिर उसका 12% निकालोगे आप। ठीक है, उसका क्या करोगे, 12% निकालोगे आप, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना नुकसान वहां पर हो रहा है। बचा हुआ का 20 जो है 50,000 का टोटल 20% निकालोगे, फिर इस 12% को इस 20% में ऐड करोगे, और फिर जो नंबर आएगा उसका वापस आप प्रतिशत निकालोगे। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इस चक्कर में पढ़ो ही मत आप। इसको उसी तरीके से करेंगे जैसे वो पहले वाले तरीके से किया, पहले वाला क्वेश्चन करा था। देखो 3/7 भाग 3/7 भाग, यानी अपने को मानना क्या है, अपन मान लेंगे 700। ठीक है, पूरे सौदे पर 20% का लाभ कमाना है, यानी 700 का 20% कितना होता है, 140, यानी 840। ठीक है, अब 3/7 भाग, इसका 3/7 का मतलब है 300, हानि पर 12% की हानि पर बेच दिया, यानी 300 का 12% कितना होता है, 12 या 36, यानी ये यहाँ पर क्या हो गया, 36 रुपये का नुकसान, तो ये यहीं पर हो गया। इसको 140 रुपये का लाभ इसको कमाना है। अब ये सारा का सारा पैसा कहाँ से निकालेगा, जो बच गए 400 रुपये है ना, वहीं से सारा का सारा ये पैसा निकालने वाला है। तो 100 क्या है, 140 तो ये, और 36 ये 176 हो गया। तो यहाँ पर कर देंगे अपन 176 मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0, 4 चौके 16, 4 चौके 16, आंसर आ जाएगा 44%। ये अपना आंसर आ गया। मैथ के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मैथ के अंदर राइटिंग आपकी कोई नहीं देखने वाला, आप क्या कर रहे हो, किस प्रकार से रफ वर्क कर रहे हो, फेयर वर्क कर रहे हो। दिमाग के अंदर एक बार सारा का सारा चित्र क्लियर हो गया ना, टिक लग गया ना 44% में, आपका आंसर राइट है। फिर आपका कोई भी एक नंबर काटने वाला है नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझो। देखो मैं बता क्या रहा हूं कि ये जो 700 रुपये है ये अपन ने मान लिया। ठीक है, 700 के ऊपर वो 20% की लाभ कमाने की सोच रहा है, यानी 140 रुपये कमाना चाह रहा है इन 700 के ऊपर। बट 3 बटा जो 7 भाग है यानी 300 है, उसके ऊपर 12% की हानि खा गया, यानी पहले ही 76 रुपये का नुकसान खा करके वो बैठ गया। सोच रहा था 140 रुपये कमाऊंगा, लेकिन 300 जब तक बेचा 300 का सामान, तब तक तो उसको 36 रुपये का नुकसान यहाँ पर हो गया। अब ये 36 रुपये और बच गया जो 140 रुपये, ये वो बचे हुए 400 में मेरे को कमाना ही कमाना है। 20% लाभ तो मैं कमा के ही रहूँगा, चाहे 300 के ऊपर मैंने ये लापरवाही कर दी, 36 रुपये का नुकसान कर दिया, तो क्या हो गया, ये 36 रुपये भी मैं इस 400 में से निकालूंगा, और ये भी 140 भी इसी में से निकालूंगा। तो कुल मिलाकर के 176/400 करेंगे तो अपने को पता लग जाएगा कि वो 400 को जो है 44% के लाभ पर यदि बेचेगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसको
कुल मिलाकर के 20% या 140 का लाभ होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। ये क्या आ गए दोस्तों, बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है किंतु 500 ग्राम के स्थान पर 420 ग्राम ही तोलता है, व्यापारी का लाभ प्रति। दुकानदार बोल रहा है कि मैं जितने में लाया था ना उतने में बेच रहा हूं, यानी मैं ये 100 में लाया था और इसको 100 में ही बेच रहा हूं भाई, ये 100 में ही तेरे को दे रहा हूं। बट वो होशियार है, वो कर क्या रहा है, 500 ग्राम के स्थान पर 420 ग्राम तोल देता है। ठीक है, यानी वो सामान पूरा नहीं दे रहा है, वो सामान कितना दे रहा है उसको, 500 ग्राम के स्थान पर 420 मान लो, यदि वो 1000 ग्राम करता तो यहां पर 840 ग्राम हो जाता, यानी कुल मिलाकर के वो 84 ग्राम ही सामान दे रहा है उसको, है ना, 84% सामान दे रहा है, 100% सामान नहीं दे रहा है वो, 84%। कैसे, देखो 420 बटे में 500 गुणा में 100 यदि करेंगे तो ये कट गया, 5 8 40 5 होगी, यानी 84% सामान ही वो उसको बेच रहा है। तो 84% सामान मैंने आपको पकड़ा दिया भैया, दावा कर रहा हूं कि मैं पूरा का पूरा 100% सामान दे रहा हूं, लेकिन मैं दे रहा हूं कितना, 84%। तो 84% के ऊपर मैंने कितना लाभ कमा लिया, ये ऊपर वाला लाभ ही कमाया है ना, 16। तो 84 के ऊपर 16 का लाभ कमाया मैंने, इसलिए अब आंसर कितना आएगा, 8 दूनी 16 और सॉरी ये 4 से कटेगा, 400 के 16 और 4 दूनी 8 21, 400 बटे में 21% लाभ, 400 बटे में 21% लाभ, ये आपका आंसर है। इसको काट पीट के थोड़ा सोल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 19 सही 1/21% आंसर आपका आ गया। बात यह है कि देखो 100% मैं लाया था, मैंने 100% ही आपको देने का दावा कर रहा हूँ कि जितने भी मैं लाया था उतने में दे रहा हूँ, लेकिन सामान मैंने 500 की जगह पे 420 ग्राम ही दिया है, या फिर 1000 ग्राम की जगह पे मैं आपको 840 दे देता, दुगुना कर देता। मतलब मैं सामान पूरा 100% नहीं दे करके आपको दे रहा हूँ 84%। तो मैंने प्रॉफिट कौन सा कमा लिया, ये 84% सामान दे करके, और जो 16% सामान मेरे पास में बच गया वो तो मैंने कमाई लिया ना, वो तो मैंने कमाई करी है आपको। इतने के ऊपर इतने का, यानी 16 का 84 के ऊपर हो रहा है, तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना। अब बढ़ते हैं आगे और एज इट इज ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। एक देखो, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को 10% की हानि पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी बोल रहा है कि मैं 100 में लाया बट मैंने आपको 90 में दे दिया। बट होशियार है वो, क्या कर रहा है वो, 200 ग्राम के स्थान के ऊपर 160 ग्राम ही तोल रहा है, कमाई कर रहा है। यहाँ पे देखो 160 ग्राम के ऊपर 200 मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ से 100 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 80, यानी कुल मिलाकर के वो उसको 80% सामान ही दे रहा है, सामान ही नहीं दे रहा है। बोल रहा है कि मेरे को 1000 यूनिट या 1000 ग्राम एक चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को तो नुकसान हो रहा है, मैं आपको 90 पे देने का आपको दावा कर रहा हूँ, 90%। बट सामान कम तोल करके मैं आपको सामान केवल और केवल 80% ही पकड़ा रहा हूँ। कितना लाभ कमा लिया मैंने, ये क्या हो गया, ये तो हो गया मूल्य, और लाभ जो है इसका डिफरेंस है, यानी 10 बटे में 80 गुणा में 100, ये मैंने लाभ यहाँ से कमा लिया। तो 100 बटे में 8 करेंगे तो ये आ गया 12.5% लाभ आपका जो है यहाँ से मैंने कमा लिया है। ये है दोस्तों, कितना आसान है। चीज़ों का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके अपन देखेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है इजी वे में समझ में आ जाएगी। बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या, देखते हैं ये आगे वाला क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने माल को 4% लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी 100 का ला करके वो 104 पर बेच रहा हूँ भाई, ज़्यादा लाभ नहीं कमा रहा हूँ, केवल 4% ही लाभ कमा रहा हूँ, किंतु 16 ग्राम के स्थान पर 12 ग्राम ही तोलता है। तो 12 बटे में 16 मल्टीप्लाई में 100, ये 3 ये 4 ये 25 हो गया, और ये बोल रहा है 25 दिया 75। लाभ क्या है, लाभ ये है, कितना है, 29 का है, बट्टे में किस पर है, 75 पर है, गुणा में कर 200, ये 4 हो गया, ये यहाँ पर 3 हो गया। और अब यदि बात करते हैं अपन क्या, इसको काटेंगे, 9 चौके 36 असल की 3 और 4 दूनी 8, 9 10 11, 116 बट्टे में 3 यदि कर देंगे तो फिर क्या आएगा, 3 3 9, 3 8 32, 2/3% जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला मामला एक बार सेट कर लिया ना। देखो 100 104, पीछे वाले में क्या था, 10% हानि पर बेचने का दावा कर रहा था, तो 100 ये 90 हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ से ये प्रतिशत निकाल करके इसका गैप निकालेंगे और फिर वो जो है अपन इसके अंदर रख देंगे।
बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। एक जैसे 3-4 क्वेश्चन करने के बाद में तो हमारे को प्रॉब्लम रहती नहीं है। एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेची जाती है, इस कीमत के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है, निश्चित कीमत पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मान लो एक चीज़ है, 2/3 की मैं बात कर रहा हूँ, 2/3 सॉरी 3 कर देता हूँ, 2/3 क्या कर रहा हूँ, 2/3 कर रहा हूँ मैं, है ना। अब देखो 2/3 पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी कोई चीज़ यदि 300 रुपये की है और मैं 200 रुपये में उसको बेच रहा हूँ तो मेरे को 10% की हानि हो रही है। ये देखो, ये रहा 10% की क्या है, हानि होती है। कोई चीज़ 2/3 पर बेचने से मेरे को 10% की हानि हो रही है, यानी मैं 200 रुपये में कोई चीज़ 300 रुपये की है उसको 200 में बेच रहा हूँ तो मेरे को 10% की हानि हो रही है, यानी मेरा 90% इज इक्वल टू क्या है, 200 है। अब मेरा सबसे पहले तो मैं क्रय मूल्य निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 200 बटे में 90 गुणा में ये 100 कर दिया, इसको इससे काटेंगे तो ये क्या हो गया, 2000 बटे में 9। ये क्या है दोस्तों, ये है क्रय मूल्य। समझ में आई ना बात। ये 90% दे दिया इसने, यहाँ पर ये 90% है तो 100% यदि मैंने कर दिया तो ये मेरा क्रय मूल्य आ गया। अब बोला क्या है, निश्चित कीमत पर बेचने से, एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेची जा रही है और इसी निश्चित कीमत पर यदि बेचने से उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 300 रुपये में वो यदि बेचेगा तो उसका लाभ कितना होगा। तो सबसे पहली बात ये क्रय मूल्य है, ये 300 क्या है दोस्तों, ये है उसका विक्रय मूल्य। अब यदि लाभ अपन निकालेंगे, लाभ तो क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 300 माइनस क्रय मूल्य कितना है, ये 2000 बटे में 9। ठीक है, 2000 बटे में 9। अब देखो 9 या 2700, यानी 2700 माइनस में 2000 बटे में 9, यानी 700 बटे में 9। ये क्या है, ये है लाभ। अब यदि लाभ प्रतिशत निकालना है, पूछा क्या है यहाँ पर, निश्चित कीमत पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यदि अपन ने यहाँ पर निकालें, अपन क्या लाभ प्रतिशत यदि निकालते हैं तो सबसे पहले तो लाभ को ऊपर रखेंगे 700 बटे 9, फिर बटे में क्रय मूल्य को रख देंगे, तो क्रय मूल्य क्या है 2000 बटे में 9 और गुणा में कर देंगे क्या दोस्तों 100। अब 9 से तो 9 कट गया, 3 जीरो से 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, उत्तर आ गया क्या 70 बटे 2 या फिर 35% लाभ आपका आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई। सबसे पहले उसका क्रय मूल्य निकाल लो, विक्रय मूल्य निकाल लो, फिर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से लाभ निकाल लो और फिर लाभ का आप प्रतिशत निकाल लो। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या, एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसके 3/7 मूल्य पर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, यानी 700 रुपये की चीज़ है 300 रुपये में बेची जा रही है तो 20% की हानि हो रही है, यानी ये 80% हो गया। ठीक है, अब इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो 300 बटे में 80 मल्टीप्लाई में 100, ये 0 0, ये 3000 बटे में 8। ये क्या हो गया दोस्तों, ये उसका क्रय मूल्य। निश्चित कीमत पर बेची जाए यानी 700 रुपये क्या है उसका विक्रय मूल्य, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। लाभ का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 8 7 56 बटे में 3000 बटे में 8, यानी 2600 बटे में 8। ये क्या है दोस्तों, लाभ है। अब लाभ का प्रतिशत अपने को निकालना है ना, तो लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है, लाभ प्रतिशत होगा ये 2600 बटे में 8 बटे में 3000 बटे में 8 गुणा में ये 100 कर दिया, 8 से 8 कट गया, 3 जीरो से 2 जीरो ये 3 जीरो ये, यानी 260 बटे में 3%। इसका आंसर यदि 86 सही 2/3% का लाभ अपने आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आई ना, एक एक चीज़ इजी वे में हम लोग यहाँ पर कर लेंगे फटाफट। ये इतनी सारी चीज़ें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर बाद में डायरेक्ट हम लोग जो है यहाँ पर ये वाला कैलकुलेशन करेंगे और फिर सीधा सीधा अपना आंसर जो है आ जाएगा। बताने को तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक यदि मैं और बताऊंगा तो आप फंस जाओगे। और क्वेश्चन छोड़ने से तो अच्छा है कि 1 मिनट, मेरे को 1 मिनट से भी कम लगा इसके अंदर, क्योंकि कैलकुलेशन जो है ना वो बहुत ही ईजी आती है। यहाँ पर काटने पीटने में ज़्यादा समय यहाँ पर लगता नहीं है। ठीक है, फाइनल आंसर ये देखो, ये यहाँ पर यदि देखोगे आप तो आसानी से आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा तरीका, यदि मैं शॉर्ट ट्रिक बताने को, इससे भी ज़्यादा शॉर्ट एक लाइन में भी हो सकता है ये,
वो ट्रिक भी मुझे पता है, लेकिन इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक वहाँ पर हो जाएगी और फिर आपका कंसेप्ट कहीं पीछे छूट जाएगा और शॉर्ट ट्रिक आप भूल भी जाओगे एग्जाम के अंदर। तो देसी तरीका जो होता है ना वो बेस्ट होता है। टाइम की अपने पास में मारामारी है नहीं, एक क्वेश्चन के लिए आराम से अपन 1 से 1.5 मिनट के बीच में ले सकते हैं मैथमेटिक्स को, यदि अपन दूसरे, क्योंकि देखो साइको वगैरह है उनके अंदर फैक्ट वाले क्वेश्चन है, आते हैं तो आते हैं, टिक लग जाएगा, अदरवाइज नहीं आते तो नहीं आते हैं, ठीक है, वहां पर टाइम नहीं लगता है। हिंदी वाले हैं तो वहां पर भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट यदि अपनी तैयारी अच्छी है तो। टाइम लगता है मैथ के अंदर, तो अपन 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए इजीली दे सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर किसी दूसरे सब्जेक्ट से निकाल करके भी अपन थोड़ा सा टाइम मैथ को जो है इजी में दे सकते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ट्रिक्स जहां पर लगेगी बेस्ट है वहां पर मैं ट्रिक भी आपको बताऊंगा, बट ज्यादा ट्रिक्स के भरोसे रहोगे तो भूल जाओगे आप चीजों को, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कौन सा है, 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 4800 रुपए है, ठीक है। इनको बेचने पर क्रमशः 5% की हानि और 11% का लाभ होता है। यदि पूरे सौदे में 4% का लाभ हो तो बताओ 5% की हानि पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम टू सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन मैं प्रतिशतता के अंदर करवा चुका हूं। देखो 2 घड़ियां हैं, एक को 5% की हानि पर और दूसरे को 11% के लाभ पर, और पूरे सौदे में 4% का लाभ ही हो रहा है, 4% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब देखो इनका अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, यहां पर जो है 7% आ गया, 7 आ गया, ठीक है। और इन दोनों का अंतर जो है कितना आएगा, ये 9 आएगा, यानी 7:9। ये क्या है दोस्तों, ये है क्रय मूल्य, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये क्रय मूल्य है, मूलधन भी बोल देते हैं इसको। तो अब क्या बोला है इसने, 5% की हानि पर बेची गई वस्तु घड़ी, ये 5% की हानि पर है, इसका रेशियो कौन सा है, ये 7 वाला है। तो 5% यानी 7 ऊपर आ जाएगा, 9 को 7 में जोड़ेंगे तो 16 मल्टीप्लाई में, और टोटल कितने हैं, इसका रेट कितना है टोटल घड़ियों का दोनों का 4800 रुपये, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 4800, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ये 00, 7 तिया 2100 रुपये जो है आपका आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन वही के वही हैं जो प्रतिशतता के अंदर अपन ने किए थे, यहाँ पर आपका 2100 रुपये यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 22, एज इट इज वही क्वेश्चन है। देखो इनको बेचने पर क्रमशः 8% की हानि, यानी 8% की हानि एवं 13% का लाभ, यानी प्लस के अंदर 13% का लाभ होता है। यदि पूरे सौदे में 168 रुपये, तो यहां पर अपन रुपए थोड़ी रखते हैं बीच के अंदर, यहां पर रुपए थोड़ी लिखते हैं, यहां पर तो अपन लाभ का या हानि का प्रतिशत लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन यहां पर प्रतिशत निकालेंगे। 168 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 8400 रुपये पर हो रहा है। मल्टीप्लाई में यदि 100 कर देंगे तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और ये 21 दूनी 42, यानी क्या हो गया 2% का क्या है, प्लस के अंदर लाभ ही है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, बीच में रख देंगे प्लस का 2, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर यदि देखेंगे तो 10 आ जाएगा, और इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 11 और 10 ये क्या है, ये है क्रय मूल्य, और यहां पर क्रय मूल्य कितना दिया गया है 8400। तो 8400 बटे में 10 और 11 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 21। पूछा क्या है, 13% के लाभ के ऊपर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, 13% का रेशियो क्या है, ये 10 है। तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। सेम टू सेम देखो जैसा यहां पर लिखा हुआ था ना, वैसा का वैसा ही मैंने यहां पर लिखा है। चीज़ों को यदि देखोगे आप तो ये वैसा का वैसा ही है, थोड़ा सा जो मैं ये यहाँ पर करूँ उसको। पूछा गया था 13%, यानी ये देखो 10 बटे में 21 गुणा में 8400, ये वैसा का वैसा ही है। ये क्या हो गया, ये 400 और ये क्या हो गया यहाँ पर 4000 रुपये। दूसरी तरफ यदि यहाँ से कर लोगे ना तो आप 21 चौके 84, ये 00 और ये यहाँ पर भी क्या होगा 4000 रुपये, आपका आंसर जो है यहाँ से आ जाएगा। तो ये वही तरीका है जो पीछे हमने करा था। 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 8400 रुपये है। 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य जब दिया हुआ हो तो कुछ इसी प्रकार से करते हैं, जो कि अपन ने क्या करा था, प्रतिशतता के अंदर ऐसे कई क्वेश्चंस को जो है हमने करा था। अब देखो एक होमवर्क के अंदर दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से यदि इस क्वेश्चन को करोगे तो आप लोग कर पाओगे। इसी पैटर्न के ऊपर आधारित है, मामूली सा इसके अंदर एक पेज है। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16,500 है। इनको बेचने से क्रमशः 7% की हानि व 8% का लाभ हुआ हो, तो पूरे सौदे में न लाभ और न हानि हुई हो, तो बताओ 7% की हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी को वापस बताऊंगा
और इसके जैसे ही 2-3 क्वेश्चन मैं और भी करवाऊंगा आपको। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।